इस कोरोना महामारी के संकट में देश में जो हर कड़ी है, सुरक्षा की कड़ी हो उसकी बात करें या स्वास्थ्य जो कर्मी है उनकी बात करें या चाहे बात करें किसान की, सबने डट के सामना किया है। किसान को हम नहीं भूल सकते क्योंकि किसान ने भी इस संकट की स्थिति में अपने खेतों में जाके अपने अनाज को उपजा है, उनको इकट्ठा किया है फसलों को, और देश के अन्न भंडार है उनको भराए। जय किसान। मैं हूँ विजय मोगले और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। आज का हमारा चर्चा का विषय है जो कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, जो उस किसानों के लिए बोला जा रहा है कि वो किसानों के लिए है, तो उसके बारे में आज अपना आसान भाषा में विश्लेषण करके किसान भाइयों को बताएंगे कि निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि हमने किसानों के लिए जो राहत पैकेज है वो मार्च से स्टार्ट कर दिया। अब किसान मित्रों आप देख लो, अब मार्च से लेके अब तक आपको कोई सरकार से क्या क्या सुविधा मिली है वो आप देख लेना। और उन्होंने अब जो कृषि पे जो रोजगार है वो 43% जो भारत का जो रोजगार है वो कृषि पे डिपेंड करता है। और जो राहत पैकेज है मुझे नहीं लगता ये कुछ किसानों के लिए खास है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में आज सारी जानकारी दूंगा कि किसानों के लिए इसमें क्या क्या आया है, क्या क्या किसानों के लिए दे दिया। सरकार बोल रही है कि हमने मार्च से, जो मार्च है ना स्टार्ट हुआ अपना लॉकडाउन, उससे पहले ही हमने स्टार्ट कर दिया किसानों को जो पैसे देने, जैसे हमने लोन भी दिए ऐसा कुछ बोला गया है उनके द्वारा, और हमने किसान सम्मान निधि योजना उसके तहत किसानों को पैसे दिए हैं, और नाबार्ड के जरिए हमने सोसाइटी में कुछ पैसे दिए हैं, और ग्रामीण विकास के लिए जो सड़कें बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए हमने जो राज्य सरकारों को पैसे दे दिए हैं, उस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। चलिए दोस्तों, अब देखना है कि किसानों को इससे क्या मिलेगा। इसमें मुख्य 4 चीजें हैं। पहला तो 3 करोड़ किसानों को 4,22,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो ब्याज दर वाला लोन दिया गया है, वो इन्होंने कहा है कि हमने मार्च से दे दिया। दूसरी बात आपके सामने आती है कि इन्होंने बोला है कि हमने 25 लाख किसानों के नए जो क्रेडिट कार्ड के खाते बनाएंगे, जो जिससे किसान अपना कृषि लोन ले सकता है। उसके लिए इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का अलग से एक पैकेज तैयार किया जो इसी के अंदर ही है। तीसरी चीज उन्होंने क्या बोला है कि हमने 29,500 करोड़ रुपए जो किसान जो अपने रूरल बैंक होता है, जो सोसाइटी बोलते हैं, और सोसाइटी सहकारी बैंक को हमने दे दी है, जिससे किसानों को एक शॉर्ट टर्म बोलते हैं, जिसको एक छोटा ऋण मिलता है अपने खेती की जो फसल की बुआई करता है उसके लिए मिलता है। उसके लिए वो भी हमने बोल रहे हैं कि हमने मार्च से ही दे दिया, जो किसानों को मिलना स्टार्ट हो गया। और चौथी चीज वो है जो मैंने आपको बताई कि 4200 करोड़ रुपए, 4,200 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। तो रूरल डेवलपमेंट है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे गाँव में सड़क बननी है या कुछ भी बना है, जो भी सरपंच के अधीन जो कार्य होता है उसके लिए उन्होंने 4200 करोड़ रुपए दिए। ये 4 चीजें इसमें है। मैं अब बात करते हैं किसानों को कितना मिलेगा। उन्होंने साफ किया है कि जो 3 महीने का जो ब्याज दर है वो किसानों से नहीं ली जाएगी, बिल्कुल 0% ब्याज दर ली जाएगी। ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक इसका भी हो सकता है अपने इस जो पैकेज अपने इन्होंने दिया है। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया कि हमने पिछले जो मार्च और अप्रैल के महीने में 63 लाख हमने लोन पास किए हैं। लगभग उनकी उन्होंने जो कीमत बताई है, लोगों को दिया गया लोन है उसकी 86,600 करोड़ रुपए उन्होंने क्या है कि इतने रुपए का लोन दे दिया पिछले 2 महीनों में कोरोना के काल में। ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज उन्होंने क्या कहा है कि हमने राज्य सरकार है उनको 6,700 करोड़ रुपए दिए, जो अनाज बिक्री हो रही है मंडियों में, जो किसानों का अनाज खरीद रहे हैं उसके लिए 6,700 करोड़ रुपए हमने दे दिए हैं। अब बात करते हैं किसानों को ये कब मिलेगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सरकार ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन से पहले ही योजनाओं का लाभ अपने किसानों को मिल रहा है। और कुछ योजनाएं हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड की हुई या फिर जो ग्रामीण जो विकास की हुई, ऐसी योजनाएं उनका अपन सरकार ने बोला कि निरंतर इनका चलता रहेगा। और बाकी सब आपको बता दिया कि जो मार्च से ही किसानों को दे दिया गया है। मुझे नहीं लगता किसान इसका लाभ उठा पाए हैं। तो आपका इस बारे में क्या है, आप किस किस किसान भाई ने इस योजना का लाभ उठाया है आप कमेंट में जरूर बताना, और किसी ने नहीं उठाया वो भी आप बताना। सबसे बड़ी बात यह आती है कि सरकार को घोषणा क्यों करनी पड़ी। सबको पता है कि कोरोना काल में देश की जो फैक्ट्रियां हैं, जो बिजनेस है, सब ठप पड़े हैं। एकमात्र जो कमाई का जरिया है वो है खेती, वो चल रही है, क्योंकि देश को जरूरत है। अगर अपन और कोई चीजें नहीं खरीदें, मोबाइल नहीं खरीदें, गाड़ी नहीं खरीदें, काम चलेगा, लेकिन जो भोजन है, जो जिससे अपन जिस पे गुजारा कर रहे हैं, जो जीवित है अपन, एकमात्र है जो भोजन, तो उसके बिना जो अपन गुजारा नहीं कर सकते, तो वो चालू रखना जरूरी था। इस स्थिति में किसान अपने जान का जोखिम लगा के और अपने जो के भोजन को उपजा रहे हैं, और उन्होंने मंडी में अपना बेचना भी स्टार्ट कर दिया ताकि देश का जो भंडार है वो फिर से भर जाए। और इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आई कि जो मीट और मांस वगैरह जो काफी सारे किसानों का जो जरिया आएगा मीट और मांस से, जैसे मुर्गा पालन,
या अपन बात करें ब्रायलर्स या फिर बकरी या जो भी करते हैं, मछली पालन का भी इसमें चपेट में आ गया। सबसे बड़ी जो कोरोना काल में जो अफवाहें फैली कि जो मीट और मांस से इनसे कोरोना फैलता है, इस कारण बहुत सारे किसान परेशान हैं। उनका जो अपने मुर्गे जो भी उन्होंने रखे हुए बड़े बड़े फार्म बंद पड़े हैं, उन्होंने अपने जो रखे हुए थे फार्म पे जो मुर्गे वगैरह जो भी थे, जिनका जो भाव था 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में होता था, वो उन्होंने 30 रुपए से लेकर कई किसानों ने 10 रुपए में उनको सेल किया। तो कितना बड़ा उनको नुकसान हुआ है। इस कारण काफी सारा प्रभाव पड़ा है। जो खेती की बात करें, हर चीज पे प्रभाव पड़ा है। तो सरकार को ये जरूरी था कि राहत पैकेज की जो घोषणा करे। राहत पैकेज बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है या अच्छा नहीं है, बिल्कुल से ये करना चाहिए था। और अपने देश की जीडीपी के हिसाब से राहत पैकेज बहुत बढ़िया है, लेकिन किसानों को मेरी उम्मीद है कि किसानों को थोड़ा और मिलेगा, लेकिन किसानों को बहुत कम मिला है। सम्मान निधि योजना है, उसको शायद मैं सोच रहा था कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं 6,000 के रुपए है उसकी जगह 12,000 करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुल मिला के ठीक है, लेकिन मेरी अपेक्षा है बाकी सब किसानों और किसान भाइयों की महत्वाकांक्षा थी कि गवर्नमेंट थोड़ा और अच्छा करेगी इस बारे में। वहीं अपन बात करें भारत में जो कृषि है उसका जीडीपी में कितना योगदान है। जो अपनी जो चौथी तिमाही होती है 2019 की, यानी जनवरी से लेके जो मार्च तक जो टोटल जो अपने कृषि से उत्पाद थे उनके जो कीमत है वो आंकी गई है 60,91,000 करोड़ रुपए थी। वहीं अगर बात करें तीसरी तिमाही की, यानी सितंबर से लेके दिसंबर तक की बात करें, तो उस समय थी 36,60,000 करोड़ की थी। तो इसमें ग्रोथ देखी गई है, लेकिन फिर भी किसानों को बहुत सारी समस्याएं आ रही है। और अपन बात करें 2011 की जीडीपी की बात करें, 2011 के समय जो तीसरी तिमाही थी अपने सितंबर से लेकर दिसंबर तक, उस समय भारत की जो कृषि से जो जीडीपी थी वो लगभग 26 लाख करोड़ ही थी। फिर भी इन पिछले 10 सालों में जो किसान की स्थिति है वो वैसी की वैसी पड़ी है। किसान दबता जा रहा है और जो आत्महत्या के जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो बढ़ता ही जा रहा है अपने देश में। ये सोचने वाली बात है। वहीं हम बात करें निर्यात की, जो 2020 में जनवरी के अंदर जो प्रथम माह था उसके अंदर निर्यात था 21,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया कृषि से। और अपन बात करें 1991 की जनवरी की, उस समय 500 करोड़ रुपए का भारत ने निर्यात किया। और इसी जो एवरेज निकालते हैं अपन 30 सालों की, तो 8,000 करोड़ रुपए इसकी एवरेज आती है। वहीं बात करें अपन 1991 से लेके 2020 तक, यानी 30 वर्षों में जो निर्यात था वो 40 गुना बढ़ गया। यानी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी है और जो उपज है, उत्पादन है, वो बढ़ा है देश में। ठीक है, क्योंकि तभी तो निर्यात हो रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है, उनका भी पेट भर रहा है अपने जो देश का किसान है। लेकिन जो किसान की स्थिति है वो उस मुकाबले 1991 के मुकाबले देखें तो आज बहुत ज्यादा दयनीय हो गई है। बहुत ज्यादा जो उस समय जो आत्महत्या का रेशियो था और आज का देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। आप अपने कमेंट में अपने सुझाव लिखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार को अपनी नीतियों में और क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं किसानों की गलती है जो अपना मैनेजमेंट नहीं कर पाते, या सरकार की। आप इस बारे में अपना सुझाव दीजिएगा, कृपया इसमें कमेंट करना। चलिए हम एक अहम टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं साथ में। सीमांत किसान क्या है। अपने देश में जो फॉलो होते हैं रूल, सरकार ने रूल बना रखा है जो सीमांत किसानों के लिए वो है जिनके पास 1 हेक्टेयर भूमि से कम है। यानी 1 हेक्टेयर का मतलब हुआ हरियाणा की जो भूमि है अपने, उनका मुझे पता है कि उनके जो 2.5 किले होते हैं उनका 1 हेक्टेयर बनता है। और जो राजस्थान की है जो पक्के बीघे हैं, जो नहरी बीघे होते हैं, उनका लगभग 4 बीघा का 1 हेक्टेयर बनता है। वहीं पूरे ओवरऑल राजस्थान की बात करें जो कच्चा बीघा होता है वो 6 बीघा, लगभग 6 बीघा भूमि से कम है, वो सीमांत किसान के अंदर आता है। इनकी देश में संख्या की बात करें, इनकी परसेंटेज की बात करें टोटल किसानों के अंदर तो 67% है। और 67% के अंदर सबसे ज्यादा वो किसान है जिनकी आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि आती है। जैसे मैं एक आंकड़े पे गौर करें, 2001 की जो कृषि जनगणना थी उसके अनुसार जो किसानों की जो औसत भूमि थी वो 0.40 थी, यानी आधा हेक्टेयर से भी कम थी। और वो अब सबको पता है कि भूमि है जो अपने बिजाई और अपने बुआई जो कृषि योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है। जैसे कि 2010 और 11 की जो कृषि जनगणना थी उनके पाया कि 0.38 हेक्टेयर किसानों के जो औसत भूमि बची, यानी जो कृषि योग्य भूमि है वो भी खत्म हो रही है और किसानों की जो समस्या है वो भी बढ़ रही है। तो यहाँ मेरे को नहीं लगता, बात करते हैं बजट की ना, तो मेरे को नहीं लगता कि बजट किसानों के हित में है। कि 20 लाख करोड़ है जिसमें से सरकार ने साफ कह दिया कि मार्च से ही हम किसानों को जो बजट का फायदा दे रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि किसानों को फायदा हुआ है। क्योंकि मैं भी एक किसान फैमिली से हूँ और मेरे को पता है, मैं गाँव में रहता हूँ, तो किसानों को पता भी नहीं है, किसानों को ये भी नहीं पता जो कल बजट आया है
उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि किसानों तक जो एक्चुअल चीज होती है वो पहुंचती नहीं है। हाँ, सम्मान निधि योजना से जो पहुंच रहे हैं पैसे वो किसान के खाते में आ रहे हैं, लेकिन और ये सब करने की बजाय जो लोन दे रहे हैं, जो बड़े किसान हैं उनको ज्यादा लोन मिलता है, छोटे किसानों को कम मिलता है, क्योंकि जरूरत सबको होती है, सबको जो खर्चे बढ़ते हैं, जो मौसम की घटनाएं घटती है वो सबके साथ घटती है। तो ऐसे में जो किसान का रूल था, किसान सम्मान निधि योजना है, वाकई में सही हो सकती है अगर थोड़ा सा उसमें सुधार कर दिया जाए। सुधार करके उसमें जो कृषि के क्षेत्र में जितने भी है अपने जो साइंटिस्ट है या फिर कोई बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री है उनसे बात करके गवर्नमेंट उनसे विचार विमर्श करके एक ऐसी योजना तैयार करे जो अमर स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको फॉलो करे। जो एक अपने जो बात करते हैं फसल बीमा योजना की, इसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि इसमें एक इसके सारे जो रूल होते हैं फॉलो करती है कंपनियां, लेकिन सरकार ने संशोधन किया है अभी। लेकिन उसमें एक संशोधन मेरे हिसाब से और करना चाहिए था, वो है कि गवर्नमेंट जो अपने इसका जो कर रखा है फसल बीमा का, कंपनी सर्वे करती है, जो सर्वे करती है एक चक्र, यानी वो काफी सारे इलाके का एक साथ सर्वे करती है। उसमें एक या दो किसान की अगर फसल खराब हो जाती है उसका कोई सर्वे नहीं होता, और उसमें वो किसान है कि उसकी कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो फॉलो जो रूल है कंपनी वो गवर्नमेंट के जो दिए हुए दिशा निर्देश उनका ही पालन करती है। तो सरकार को कहीं ना कहीं काफी सारी उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता है। उस पे फसल बीमा योजना पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। उसमें क्या क्या त्रुटियां जो पटवारी वगैरह जितने भी लोग हैं वो उनका जो काम है जो सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है मैं आपको जरूर दूंगा। और क्योंकि फसल बीमा योजना है, कोई भी सरकार अपना एक योजना स्टार्ट करती है, पायलट प्रोजेक्ट होता है उसका, तो पायलट प्रोजेक्ट होता है उसको पता चल जाता है कि कहाँ कमी है कहाँ नहीं। फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट हुई थी और उसको आज लगभग 5 साल के आसपास हो गए, लेकिन उसमें जो त्रुटियां हैं उनका संशोधन अच्छे से नहीं किया गया। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, जिसमें जो त्रुटियां हैं उनको निकालना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग इससे परेशान हैं और बैंक वाले भी किसानों का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि जो फसलें वगैरह जो उसमें जो करनी होती है, ऐड करनी होती है, उसके अंदर कौन सी फसल बोई हुई है, उसमें काफी सारी धांधली चल रही है। तो अब वीडियो काफी लंबा हो रहा है, और जो पीएम किसान वाली जो योजना है, जो पीएम अपने फसल बीमा योजना है, उसका जो वीडियो है हम नेक्स्ट वीडियो उसका ही बनाएंगे, और उसमें हम सारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद। जय किसान।